दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज की टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही दिव्य है। कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग ही मुख्य है। ये कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी ये सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता अस्वस्थता, धनवत्ता निर्धनता, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती हैं। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्मफल हैं। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फलासक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्मफल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये दिव्य ज्ञान की टॉपिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे आगे इसी तरीके की वीडियो बनाने में हौसला मिले। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।